नाज़रीन ग्रामी, क्या आपको इल्म है कि एजेंडा 21 क्या है? बिल गेट्स, जो कि माइक्रोसॉफ्ट का मालिक और दुनिया का अमीर तरीन शख्स है, ये असल में किस तंजीम का खतरनाक मौरा है? क्या मशीनों की तरह इंसान भी डिजिटल होने जा रहे हैं? वबाई मर्ज के आड़ में वैक्सीनेशन के बहाने कौन सा जहर इंसानी रगों में उतारा जाने वाला है? आज हम आपके सामने ऐसे तहलका-खेज इंकिशाफात करने जा रहे हैं जिन्हें सुनकर आपके पैरों तले से जमीन ही खिसक जाएगी। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, सबसे पहले बात शुरू करते हैं दुनिया के अमीर तरीन शख्स बिल गेट्स से। चंद तंजीमों ने बिल गेट्स को हीरो बनाने और इंसानियत की खिदमत का नाम देकर काफी मशहूर करने का काम किया। उसने अफ्रीका का विजिट किया और वहाँ के बच्चों से मुलाकातें की। उसकी कुछ तस्वीरों और वीडियोस को यहूदी मीडिया में काफी पजीराई मिली। इसके बाद उसकी मुलाकात पाकिस्तान और इंडिया के वज़ीर आज़मों से भी हुई, जिसमें की जाने वाली बातें मंजराम पर न आ सकी। इन मुलाकातों से पहले और बाद में तीनों ममालिक अफ्रीका, इंडिया और पाकिस्तान में कुछ ऐसे मंसूबों पर काम हुआ जो मामूल से हटकर था। इन मंसूबों में पाकिस्तान, अफ्रीका और इंडिया में वैक्सीन को लाजिम करार दिया गया और जबरदस्ती हुकूमतों की तरफ से पोलियो और दीगर वैक्सीन के टीकों को पुलिस की निगरानी में लगाया जाने लगा, जबकि वैक्सीनेशन के अमल में हिस्सा लेने वाले अमले को पैसे के साथ साथ वैक्सीन भी अमेरिका ने खुद फराहम की। ये सोचकर अकल हैरत के समंदर में डूब जाती है कि अफगानिस्तान, इराक, फलस्तीन, शाम और कश्मीर में हजारों लोगों और उनके बच्चों को कत्ल करने वाले अमेरिका को अचानक हमारा और हमारे बच्चों का ख्याल कैसे आ गया? इतनी मोहब्बत आखिर कैसे जागी? यकीनन इन सब के पीछे उनका कोई मकसद कार फरमा होगा। चलें आपको इन शैतानी एजेंडों पर कार फरमा, शैतानों के हमदर्द और दोस्तों की असलियत एक बार फिर बताते हैं, ताकि आपको अंदाजा हो सके कि अंदरूनी साजिशें किस हद तक परवान चढ़ चुकी हैं। बिल गेट्स नामी दजाली मोहरा माइक्रोसॉफ्ट का मालिक जाहिर किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वो इदारा है जो कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज और उससे मुतल्लिका सॉफ्टवेयर बनाने के लिए काम करता है। इस शख्स के बारे में कहा जाता है कि ये 1 मिनट में $4000 कमा लेता है। हम जैसे नादान इस शख्स को बहुत शरीफ आदमी समझते हैं, क्योंकि इसे दजाली मीडिया पर हमेशा खैरात देने और लोगों की मदद करने वाला शख्स दिखाया जाता है। मगर आज इसका मकरू चेहरा भी देखें। ये शख्स एजेंडा 21 नामी मंसूबे पर काम कर रहा है, जिसके तहत पूरी दुनिया की आबादी को कम करने और उनके जेरे इस्तेमाल अशिया पर दजाली कुव्वतों का कंट्रोल करने जैसे भयानक मंसूबों पर काम किया जा रहा है। इल्यूमिनाती के बहुत से खुफिया मंसूबों में एक अहम मंसूबा ये भी है कि दुनिया पर दजाली कुव्वतों का कंट्रोल और गरीब गुरबा लोगों की आबादी को कम करके 1/3 रहने दिया जाए, ताकि उन पर हुकूमत करना आसान हो सके। प्यारे दोस्तों, इस मकसद को पूरा करने के लिए इदवायात से लोगों को ठीक करने के बहाने उन्हें मजीद मोहलिक बीमारियों में मुब्तला करना, बच्चों को अपाहिज बनाना, मर्दो जन में बांझपन के एवज मर्ज को मसनूई तरीके से पैदा करना, ज़राई कामों और अजनास यानी खाने पीने की अशिया पर कंट्रोल हासिल करना, छोटे कारोबारी लोगों को खत्म करके बड़ी सुपर और हाइपर मार्केट्स बनाना, तमाम लोगों को मालिक की बजाय मुलाजिम बनाकर उन्हें सहूलियात के नाम पर फ्लैट्स में रखना और उनके घरों को खत्म करना, लोगों को पैदल या हुकूमती जराए से बस, ट्रेन वगैरह पर सफर करना और लोगों के हाथों से करेंसी, मादनियात, धातें या हर चीज को लेकर उन्हें इलेक्ट्रॉनिक करेंसी पर लगा देने जैसे मंसूबे शामिल हैं। करेंसी खत्म करके लोगों को सहूलत के नाम पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन, मसलन क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, मोबाइल एप्लीकेशन से अदायगी, इंटरनेट से अदायगी जैसी सहूलियात मुतारिफ करवा के उनके हाथ खाली कर देने का मंसूबा इनका सबसे खतरनाक हथियार है। नाज़रीन ग्रामी, इनका मकसद आबादी को 7 बिलियन से 3 बिलियन तक लाना है, ताकि इन पर आसानी से हुकूमत की जा सके और इनको दजाली लोग कंट्रोल कर सकें। और यही दजाली लोग एजेंडा 21 पर काम कर रहे हैं। ये लोग एनर्जी पैदा करने के तमाम मंसूबों को माहौल से कार्बन डाइऑक्साइड कम करने के बहाने लगाकर कंट्रोल हासिल कर रहे हैं। इस एजेंडे के 9 नुकात हैं, जिसमें सबसे अहम वैक्सीन के जरिए दुनिया की आबादी को कम किया जा सके और बचे कुचे लोगों पर अपने मनपसंद दजाली नुकात लागू करके उन पर हुकूमत की जा सके। हकीकत तो यह है कि आज बिल गेट्स इसी वैक्सीन के एजेंडे पर अमेरिका, इंडिया और पाकिस्तान में तजुर्बाती काम कर रहा है। मौजूदा हालातों वाक़यात के पेश नजर हाल ही में बिल गेट्स ने मीडिया पर ब्रीफिंग देते हुए कहा है कि लोग मौजूदा मोहलिक मर्ज के बाद और आने वाले मुख्तलिफ अमराज के लिए तैयार रहें। बिल गेट्स ने कबल अज वक्त इस वबाई मर्ज की पेशगोई भी की थी। अब जब इस वक्त पूरी दुनिया इस मुआशी बहरान का शिकार हो चुकी है, ऐसे वक्त में उम्मीद अफजा बयान की बजाय
परेशानी और ज़हनी दबाव का शिकार करने के लिए दजाली मीडिया का सहारा लिया जा रहा है। और दूसरी जानिब बिल गेट्स नामी शख्स अपने मकरू अज़ाइम को अमली जामा पहनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। प्यारे दोस्तों, मेरे जहन में माजी का एक अहम वाक़या गर्दिश कर रहा है जिसे आपसे शेयर करता चलूं। अगर आपको याद हो तो मलाला यूसुफजई और पोलियो मुहिम ने जो माहौल चंद साल कबल बनाया था, मौजूदा सूरत हाल की खराबी उसी जानिब इशारा कर रही है। मलाला और उसका गोली वाला ड्रामा, उसकी इस्लाम के खिलाफ और वैक्सीन लगाने वालों को रोकने वाले लोगों के खिलाफ बयानबाजियां, और फिर बिल गेट्स से मलाला यूसुफजई की मुलाकात। मेरा नहीं ख्याल कि आप इतना सब बताने पर भी इस ड्रामे और साजिश को नहीं समझे होंगे, जबकि कई दानिश्वर ये भी कह चुके हैं कि मलाला यूसुफजई यहूदियों की एजेंट है, और यकीनन उन अफराद ने किसी न किसी अहम वजह को सामने रखते हुए इस बात का दावा किया होगा। खुफिया ताकतें ऐसे ही अफराद को मोहरा बनाकर अपने मकासद हासिल करती हैं, जिन्हें अवाम में काफी पजीराई हासिल हो। आज भी इंसानों की एक बड़ी जमात मलाला की तरफदार दिखाई देती है, लेकिन एक सवाल ये है कि क्या मलाला ने पाकिस्तान की बात की? कभी आपने मलाला के मुंह से पाकिस्तान की तारीफ सुनी? सवात में होने वाले हमले के बाद से मलाला ने पाकिस्तान का रुख करने की कोशिश भी नहीं की। मोहतरमा यूरोप और अमेरिका के बड़े बड़े फंक्शंस अटेंड करती हैं, मगर उन्होंने कभी पाकिस्तान की गरीब आवाम के बारे में नहीं सोचा, जबकि ये बात भी सच साबित हो चुकी है कि मलाला पर हमले से कबल ही वो इंटरनेशनल न्यूज चैनल BBC और यहूदी तबके के हवाले से काफी कुछ तहरीर करती आई थी, जिससे ये बात साबित होती है कि वो एक जासूस और मुल्क दुश्मन अनासिर की एजेंट थी। नाज़रीन ग्रामी, सवाल ये भी है कि इन दजाली फितनों से कैसे बचा जाए। तो जितना हो सके एलोपैथी अद्वियात, फसलों में खादों के इस्तेमाल, पौधों पर स्प्रे, वैक्सीनेशन और अदायगियों के लिए कार्ड सिस्टम से बचने की कोशिश करें, वरना गुलामी आपका इंतजार कर रही है। हमारे यहाँ तो वैक्सीनेशन से बच्चे भी मर जाएं तो सारे डॉक्टर्स और लेबॉर्टरियों वाले ये साबित करने पर लग जाते हैं कि वैक्सीन तो एक्सपायर भी हो जाए तो उससे बच्चा मर ही नहीं सकता। वाह, कितना एतबार है इनको अमेरिका की भेजी गई वैक्सीन पर। बहरहाल, हाल में बिल गेट्स ने ये कहा है कि उसने तमाम ममालिक में इंसानों को वैक्सीन लगाने का मंसूबा बनाया है और हर शख्स को हर हाल में उस वैक्सीन को लगवाना होगा। अगर कोई इनकार करेगा तो वो दुनिया की नजरों में अछूत बना दिया जाएगा। आखिर इस वैक्सीन में क्या है जिसके लिए बिल गेट्स जैसे शैतानी मोहरे की इंसानियत से इतनी हमदर्दी जाग उठी है? दरअसल इस वैक्सीन में उन्हीं की इजाद करदा टेक्नोलॉजी कार फरमा है। इस वैक्सीन के अंदर कुछ ऐसा है जिसकी वजह से इंसान ज़हनी और जिस्मानी तौर पर उनका गुलाम बन जाएगा। साथ में हर उस शख्स जिसको वैक्सीन लग जाएगी उस पर टैटू या कोड बन जाएगा, जिसके जरिए पता चलाया जा सकता है कि आया इस इंसान को वैक्सीन लगी है या नहीं। इस वैक्सीन के साथ साथ एक चिप इंसान के अंदर उतारी जाएगी और उसी के जरिए दजाली कूतों का कंट्रोल इंसान पर हासिल हो सकेगा, और हो सकता है ये वैक्सीन गन पॉइंट पर भी लगाई जाए। एक बार वैक्सीन जिस्म में दाखिल हो गई तो समझे आप दजाली कुव्वतों के नरगे में आ चुके हैं, जिससे बचाव किसी सूरत भी मुमकिन नहीं होगा। प्यारे दोस्तों, मौजूदा हालात के पेश नजर सूरत हाल काफी हद तक अयां हो चुकी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ और इल्तिजा है कि वो हमें दजाली फितनों से महफूज फरमाए। यही वजह थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म हासिल करने पर जोर दिया था, ताकि मुसलमान यहूदी चालों को पहचान सके और उनसे बच सके। वरना सूदी बैंकारी और एलोपैथी अद्वियात का इल्म पढ़कर कौन सा उनकी साजिशों से बचा जा रहा है, बल्कि उन्हीं की साजिशों को अमली जामा पहनाने के लिए जाने अनजाने में उनकी मदद की जा रही है। और अफसोस कि हमें पता तक नहीं चलता कि हम उनकी मदद कर रहे हैं। अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों को इन दजाली साजिशों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है और आप इस वीडियो से इत्तफाक करते हैं तो इसको अपने दीगर दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।